नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। राजपूत समाज की बेटियों द्वारा रैली का किया गया भव्य स्वागत। झुंझुनू जिले के गांव नंगली सालेदी सिंह में राजपूत समाज द्वारा श्री क्षत्रिय करनी सेवा परिवार की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में श्री क्षत्रिय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत मौजूद रहे। राज सिंह शेखावत ने बताया कि आने वाले 8 अक्टूबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम राजपूत एकता महापड़ाव है। शेखावत ने बताया कि अब की बार विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज को अनदेखा किया गया तो राजनीतिक पार्टियों को नहीं बख्शा जाएगा। राजपूत समाज के क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का भी गठन हो। ब्यूरो रिपोर्ट दयाल सिंह। भवानी जय भवानी जय भवानी। जैसा भी आपने देखा है कि राज सिंह शेखावत ने संपूर्ण समाज से मैं भी मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के नंगली सालेदी सिंह गांव में। नंगली सालेदी सिंह गांव में क्षत्रिय करनी सेना परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज सिंह शेखावत, वो हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर ये जनता को क्या औपचारिक बता रहे हैं या क्या बातें बता रहे हैं। तो राज सिंह जी शेखावत बताइए, आप आज नंगली आगमन पे आपका ऐसा है। क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन क्षत्रिय करनी सेना परिवार द्वारा किया गया। पिछले कई दिनों से हम लोग राजस्थान में गांव गांव यात्रा करके लोगों को पीले चावल दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा एक आयोजन है जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में 12:15 बजे 8 अक्टूबर 2023 को। उस आयोजन में हम लोगों ने लोगों को आमंत्रित किया है और ये आयोजन जो है वो ठीक राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। और हमने इस आयोजन के माध्यम से जो मुख्य मांग रखी है वो है राजस्थान के क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाना और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन और ऐसी कई प्रादेशिक और राष्ट्रीय मांगों को लेकर हम लोग मैदान में जनता को हम आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वो आए और जनता का जो हमारा समाज है, जो क्षत्रिय एकता है, उनका शक्ति का प्रदर्शन हम करके हमारे समाज को सत्ता में हम भागीदारी दिलवा सकें। उसी उद्देश्य से हम लोग ये यात्रा भी कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन हम लोग जयपुर में कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं इस लोकतंत्र लोकशाही में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा आज तक जो टिकटों का बंटवारा किया गया है वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही किया गया। हमने जो 75 विधानसभा की टिकटों की जो मांग रखी है वो सारी विधानसभाओं में हमारी भरपूर संख्या है। उन विधानसभाओं में हमारी उपेक्षा होती है, अब उपेक्षा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अपनी उपेक्षा हुई तो हमने हमारे समाज से चर्चा करके निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ खड़ा करके उनको चमत्कार। अच्छा, तो आपका कहना है कि आप सिर्फ ये जो मीटिंग की जा रही है 8 अक्टूबर को, ये जो मीटिंग है सिर्फ चुनाव के बाबत में है या इसके लिए समाज के कोई और मुद्दे भी होंगे? बिल्कुल, मैं आपसे कहूँगा 25 सूत्री मांगे हैं। 25 सूत्री मांगों में प्रादेशिक मांग भी है, समाज की भी मांग है, सनातन धर्म की भी मांग है, देश हित राष्ट्र हित की मांग है। ये सारी मांगे 25 सूत्री मांगों में है। उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे, आप उसको मेरे तक पहुंचा देना। लेकिन ये जो आयोजन है, इस आयोजन के माध्यम से हमने ये शुरुआत की और हमने प्रण लिया है क्षत्रिय करनी सेना परिवार की स्थापना ही संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने के लिए हुई है। क्योंकि जड़ तो वही है, वहीं से देश चलता है। सत्ता में जब क्षत्रिय आ जाएगा तो समाज का तो सर्वांगीण विकास युद्ध स्तर पर होगा, लेकिन जनता का भी होगा। तो हम लोगों ने गुजरात से शुरुआत की, वहाँ भरपूर सरपंच स्थापित हो गए, वहाँ विधायक भी भरपूर हो गए। मध्य प्रदेश में हमने माहौल बनाया, अभी 17 कार्यक्रम करके आए। अब वहाँ से हम आए राजस्थान की विधानसभा चुनाव में भी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि इस बार जो हमने सूत्र बनाया कि बार क्षत्रियों की सरकार को हम साबित करें और उसके लिए हम लोग गांव गांव जाकर मैं खुद मेरी पूरी करनी सेना परिवार के साथ वहाँ उपस्थित दर्ज करता हूँ और समाज को हम लोग मार्गदर्शित कर रहे हैं कि लोकतंत्र लोकशाही में ये राज्य रजवाड़े वापस स्थापित करने हैं तो हमें निर्दलीय चुनाव लड़ने होंगे। भरपूर मात्रा में मतदान उस व्यक्ति को करना होगा जो व्यक्ति अपने समाज से उम्मीदवारी लेके मैदान में। तो ये पूरी की पूरी विजन से हम चल रहे हैं और लोगों में जागरूकता आई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों लाखों की संख्या में वहाँ जाएगी। अच्छा, तो ये सेना है तो सेना तो बॉर्डर पे ऑलरेडी भी है, राजस्थान में भी बहुत करनी सेना चल रही है, तो आपका नई करनी सेना बना के इस तरीके से मैदान में उतरना ये क्या मकसद है? ये समाज की सेना, वो देश की सेना, ये क्षत्रियों के तो सेना तो और भी है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ। देखो, सेनाएं हर जाति में कई सारी नहीं, राजपूत समाज हाँ मैं वही राजपूत समाज में भी
कई संगठनों के गठन हो चुके हैं इस पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में हो रखा है। सभी सेनाओं का अपना एक एजेंडा है, एक अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब मेरे विचारों के मतभेद हर जगह होते हैं। मेरे विचार क्या है, मैं जब जुड़ा था तभी समाज हित था, जब काम किया तभी समाज था, और जब एक नया संगठन की रखा तभी समाज। मैं गुजरात से यहाँ मेरे लिए तो आया, मैं गुजरात से मध्य प्रदेश मेरे लिए तो नहीं गया था, मैं तो समाज हित के लिए गया। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा उन लोगों से बिल्कुल अलग है। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही एजेंडा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर दूं। गलत तो नहीं जी। तो जैसे पीछे गुजरात में चुनाव होने हैं, फिर राजस्थान में मान लो या जहाँ भी चुनाव माने, तो वहाँ प्रचार कर रहे हो, सरकारों को अल्टीमेटम दे रहे हो। अगर आपकी मांगे हैं, अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो करनी सेना परिवार का उसका ऐसा है। यदि हमारी जो मुख्य मांग है सत्ता में भागीदारी है, वो भागीदारी की मांग यदि नहीं मानते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार भी हमारे घर के ही हैं, साथ में बाहर के नहीं है। ये हमारा समाज ही सुनिश्चित कर चुका है। आवश्यकता पड़े तो उन 75 विधानसभाओं में जहाँ हमारे साथ उपेक्षा होती है, वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी समाज खड़ा करेगा और समाज ही जिताएगा। और चमत्कार के बाद नमस्कार